आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि मामले को लेकर सुनवाई हुई, लेकिन इस बार मामला थोड़ा उल्टा था। कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को भ्रामक विज्ञापन मामले में जारी अवमानना नोटिस पर मंगलवार को अपना आदेश सुरक्षित रखा। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने और इनकी बेंच ने मामले की सुनवाई की। वहीं जब रामदेव कोर्ट में आए तो उन्होंने जज अहसानुद्दीन अमानुल्लाह को प्रणाम किया, जिसका जवाब देते हुए जस्टिस ने कहा, हमारा भी प्रणाम। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव, बालकृष्ण और अन्य के खिलाफ अवमानना याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ क्या? दरअसल पतंजलि आयुर्वेद को गलत विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट घसीटने वाली जो संस्था है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसे IMA कहते हैं, उसके प्रेसिडेंट डॉक्टर RV अशोकन को बहुत कड़ी फटकार लगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरव्यू में अशोकन की टिप्पणियों के लिए उन्हें कड़ी फटकार लगाई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि हालांकि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने वालों की लिस्ट में पहले पायदान पर खड़ा है, लेकिन ऐसे समय भी आते हैं जब आत्मसंयम होना चाहिए। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस A अमानुल्लाह की पीठ ने आज अशोकन को फटकार लगाते हुए कहा, हम आपसे अधिक जिम्मेदारी की भावना की उम्मीद करते थे। आप इस तरह प्रेस में कोर्ट के खिलाफ अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते। अचानक आपने ऐसा क्यों किया? अशोकन ने अपनी टिप्पणी पर कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी तो जस्टिस कोहली ने कहा, क्या हमें ऐसे नुकसानदेह बयानों के बाद अपने बयानों को स्वीकार करना चाहिए? अशोकन के माफी मांगने के बाद जस्टिस कोहली ने कहा कि क्या हमें ऐसे नुकसानदेह बयानों के बाद आपके बयानों को स्वीकार करना चाहिए? आप ही हैं जिन्होंने ये कहते हुए वे आपको बदनाम कर रहे हैं, दूसरे पक्ष को अदालत में घसीटा, लेकिन जब आपके व्यवहार की जांच होती है तो पीठ ने कहा कि वो उनके हलफनामे से खुश नहीं है। ये सवाल करते हुए कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी क्यों नहीं मांगी, अदालत ने पूछा, सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट था। अगर आप वास्तव में माफी मांगना चाहते थे तो आपने सुधार क्यों नहीं किया? साक्षात्कार के बाद आपने खुद को बचाने के लिए क्या किया, हमें बताएं। जस्टिस कोहली ने कहा, हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने वाले पहले संस्थान है, लेकिन ऐसे समय भी आते हैं जब आत्मसंयम होना चाहिए। IMA अध्यक्ष के रूप में आपको आत्मसंयम रखना चाहिए था। यही बात है, हमने आपके इंटरव्यूज में ऐसा नहीं देखा। पीठ के दूसरे सदस्य जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, डॉक्टर अशोकन, आप भी इस देश के नागरिक हैं। जजों की जितनी आलोचना होती है वो उस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? क्योंकि व्यक्तिगत रूप से हम में अहंकार नहीं है, हम उदार हैं, हमें कार्रवाई करने का अधिकार है, लेकिन हम बहुत कम ही ऐसा करते हैं। पीठ ने कहा कि जज अपने विवेक का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करते हैं। पीठ ने कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह की टिप्पणियां देते फिरें। आप बस बैठे बैठे अदालत के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। अगर दूसरा पक्ष इस तरह की टिप्पणी करता तो आप क्या करते? आप इस अदालत में भागते हुए आते। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि वो IMA अध्यक्ष के हलफनामे से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा कि हलफनामा बहुत देर से आया और वो भी पूरे दिल से नहीं है। जब IMA अध्यक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता PS पटवालिया ने अदालत से राहत की गुहार लगाई तो जस्टिस कोहली ने कहा, दो पैमाने नहीं हो सकते। जो बात एक पतंजलि के लिए सही है वो दूसरे यानी IMA के लिए भी होगी। आप कुछ भी और सब कुछ कहने के बाद विनम्रता पूर्वक ये नहीं कह सकते कि गलती हो गई। क्या आप ये कह रहे हैं कि वो किसी साजिश का शिकार हो गए? पिछले कुछ हफ्तों में पतंजलि के खिलाफ मामले में स्थिति बदल गई है। इससे पहले रामदेव और बालकृष्ण को पतंजलि के विज्ञापनों को लेकर अदालत ने बहुत फटकार लगाई थी, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसे स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने का दावा किया गया था। दोनों ने अदालत से बारी बारी से माफी मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एक भी नहीं सुनी। हालांकि IMA अध्यक्ष ने इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों की आलोचना की तो पतंजलि को कोर्ट में घसीटने वाले खुद मुश्किल में फंस गए। सुप्रीम कोर्ट ने IMA अध्यक्ष की खूब खिंचाई की है। मामले की जो अगली सुनवाई है वो अब 9 जुलाई को होगी। आपको ये बता दें, सबसे बड़ी बात जो आपको जान लेनी चाहिए, पतंजलि विज्ञापन केस मामले में 23 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि IMA को अपने डॉक्टरों पर भी विचार करना चाहिए, जो अक्सर मरीजों को महंगी और गैर जरूरी दवाइयां दे देते हैं। अक्सर आप एक उंगली किसी की ओर उठाते हैं तो 4 आपकी तरफ भी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।